प्रेरणाप्रद दृष्टांत भाग 3। राजा के पास बैठने का लाभ। एक ब्राह्मण ने किसी सेठ के यहाँ अपने 500 रुपये जमा किए ताकि कन्या के विवाह के समय ब्याज समेत वे रुपये उसे मिल जावें। बहुत वर्ष बीत गए। आवश्यकता पड़ने पर वह ब्राह्मण अपने रुपये वापस लेने पहुंचा, पर सेठ की नीयत में बदी आ गई। उसने उस ब्राह्मण को पहचानने तक से इनकार कर दिया और कहा, हमारे यहाँ आपका कोई पैसा नहीं है। ब्राह्मण राजा के पास पहुँचा। उसने पुकार की। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि कल जब हमारी सवारी नगर में निकले, आप उस सेठ के मकान से पहले ही खड़े रहना। शोभा यात्रा निकली। सभी नागरिक अभिवादन करने खड़े थे। सेठ के मकान के पास राजा ने सवारी रोककर नियत स्थान पर खड़े ब्राह्मण को अपने पास बिठा लिया और अगली मोड़ के बाद फिर उतार दिया। सेठ ने यह देखा तो उसका हृदय कांपने लगा। राजा इस ब्राह्मण की इतनी इज्जत करते हैं, यह मेरी शिकायत राजा से कर देगा तो ना जाने क्या दंड मिले। सेठ ने सेवक भेजकर उसे बुलवाया, उसका बहुत सम्मान किया और कहा, बही खातों में आपका धन जमा था, हमें स्मरण नहीं रहा था, उसके लिए क्षमा करें। सेठ ने ब्याज समेत सारा रुपया और उसकी कन्या के विवाह के लिए कुछ विशेष दान देकर विदा किया। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, राजा के पास थोड़ी देर बैठने का यह परिणाम होता है तो राजाओं के राजा ईश्वर के पास बैठने, उसकी उपासना करने का तो न जाने कितना बड़ा प्रतिफल होगा। ईश्वर उपासना से ईश्वर की विभूतियों और शक्तियों का लाभ उठाने का सीधा अवसर मिलता है।